नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम लोग वर्ग 10 का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। वर्ग 10 के मैथमेटिक्स में कुछ तो हम बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं ऑफलाइन के माध्यम से। अब आगे जहाँ छूटा हुआ था वहाँ से हम इसको शुरू कर रहे हैं। अगर किसी को दिक्कत होगा तो बैक करके उसको भी बताएंगे। जो बच्चे नहीं पढ़े हुए हैं वह जान सकते हैं, समझ सकते हैं। इसमें हमने एक चैप्टर पढ़ा है वास्तविक संख्या, और मैथ का जितना भी बेसिक कंसेप्ट होता है, डेट मीन्स मैथ का शुरुआत कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, किस प्रकार से उसको पढ़ते हैं, मैथ हम क्यों पढ़ते हैं, मैथ में पढ़ते क्या है और कैसे पढ़ते हैं, उसमें जितना भी बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक कंसेप्ट मैथ के जितने भी हैं वह सब कुछ हम लोग जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। यह नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं। नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग वास्तविक संख्या के बारे में जान चुके हैं ऑलरेडी। अब हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं जो कि बहुपद है। बहुपद कहने का मतलब पॉलिनोमियल हो गया, इसको अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहते हैं। अब यह हम जानेंगे कि बहुपद को हम प्राप्त कैसे करते हैं, बहुपद होता क्या है, बहुपद को डिफाइन कैसे करते हैं, अगर बहुपद आ जाए तो उसको पहचानेंगे कैसे कि बहुपद कोई है या नहीं। सबसे पहली बात कि बहुपद का कंसेप्ट जानने के बाद हम एक नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड के ऑब्जेक्टिव में आता है, जो कि होता है क्वेश्चन दो तरह से राइज होते हैं इसमें कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, और दूसरा क्वेश्चन राइज होता है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। यानी यह क्वेश्चन में चार ऑप्शन होते हैं जिनमें से कोई एक सही होता है। इसके लिए इसके आंसर को देने के लिए, इस बात को बताने के लिए कि उसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सही होगा, हमको यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि आखिर में बहुपद को हम पहचानते कैसे हैं, बहुपद होता क्या है, बहुपद किस रूप में आता है, उसका फॉर्मेट क्या होता है। अब यहां पर देखेंगे कि बहुपद आता कहां से, तो बहुपद प्राप्त होता है व्यंजक से। व्यंजक कहने का मतलब हो गया दैट मीन्स एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन व्यंजक हो गया जिससे हम बहुपद को प्राप्त करते हैं। व्यंजक अब जानेंगे, उसके बाद ही हम बहुपद को जान सकते हैं, बता सकते हैं। तो जानिए पहले कि व्यंजक क्या होता है। व्यंजक का मतलब, जैसा कि आप जानते हैं कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्या कितने प्रकार की होती हैं, संख्या किसे कहते हैं, तो संख्याएं केवल और केवल दो प्रकार की ही होती हैं। एक होता है ज्ञात संख्या और एक होता है अज्ञात संख्या। यानी कि जिस संख्या को हम ऑलरेडी जानते हैं वह ज्ञात हो गया, जिसको हम नहीं जानते, जिसके बारे में न कोई अनुमान लगा सकते हैं, नहीं बता सकते हैं, उसको हम अज्ञात संख्या कहते हैं। यानी कि नोन नंबर और अननोन नंबर। नोन और अननोन यानी कि ज्ञात और अज्ञात संख्या को मिला करके और हम बनाते हैं व्यंजक। यानी कि दो संख्याओं ज्ञात और अज्ञात के किसी भी अलजेब्रिक क्रिया के द्वारा, किसी भी गणितीय संक्रिया के द्वारा उसको मिलाने पर, ज्यादातर उसको गुणा करने पर जो हमें प्राप्त होता है मैथमेटिकल फॉर्म, उसको हम व्यंजक कहते हैं। यानी कि ज्ञात और अज्ञात संख्या के मल्टीप्लिकेशन से जो हमें प्राप्त होता है स्वरूप गणित का, उसको हम व्यंजक कहते हैं। यानी कि व्यंजक ज्ञात और अज्ञात संख्या से प्राप्त होने वाला एक गणितीय स्वरूप है ना। यानी कि ज्ञात तथा अज्ञात संख्या के गणितीय संक्रिया से प्राप्त गणितीय रूप व्यंजक कहलाता है। व्यंजक कहलाता है। जैसे 1/x
1/2 x² 2√x + 5 √2x² + 2 etc। यह टोटल जो भी हम लिखे हैं यह सारे व्यंजक कहलाते हैं। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि गणित में जो भी हम लिखते हैं चर और अचर के माध्यम से, ज्ञात और अज्ञात के माध्यम से, वह सारे टर्म वह क्या कहलाते हैं? तो एक व्यंजक कहलाते हैं। वह सारे टर्म एक व्यंजक कहलाते हैं, व्यंजक के रूप में प्राप्त होते हैं। जितना में गणित में आप कहीं भी कोई चीज देखते हैं तो वह एक व्यंजक है। अब वही व्यंजक एक बहुपद कहलाता है, लेकिन वह कुछ कंडीशन के साथ आता है। वह कंडीशन अगर वह फॉलो करता है तो वह क्या कहलाएगा? बहुपद कहलाएगा। इन ज्ञात और अज्ञात संख्या को पुस्तक के अनुसार हम लोग नाम देते हैं। ज्ञात को नाम देते हैं अचर और अज्ञात को नाम देते हैं चर, यानी कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब यह हमने जाना कि व्यंजक क्या होता है। फिर से इसको समझ लें कि व्यंजक एक ऐसा गणितीय राशि है जो हमें अचर और चर के बीच आपसी गणितीय संक्रिया के फलस्वरूप, वह चाहे जोड़ हो, चाहे घटाव हो, चाहे गुणा हो, उससे प्राप्त होता है। जैसे अगर हम कहते हैं 5, तो यह भी एक व्यंजक है। कैसे है? तो इसमें भी आपको चर और अचर दोनों शामिल है। इसको हम लिख सकते हैं 5 × x⁴, यानी कि x⁴ का मतलब हो गया, इसका जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसको लिखेंगे 5 × 1। अब यह 5 × 1 को हम x⁴ लिख सकते हैं, यानी कि हमको इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों प्राप्त हो रहे हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि व्यंजक एक ऐसा गणितीय राशि है, ऐसा गणितीय स्वरूप है जो हमें अचर और चर के द्वारा प्राप्त होता है। यह तो व्यंजक का कॉन्सेप्ट हो गया कि व्यंजक क्या होता है, कैसे प्राप्त होता है। ऐसे नंबर के बारे में ऑलरेडी हम सब कुछ बता चुके हैं कि नंबर किसे कहते हैं, नंबर कैसे प्राप्त होता है, नंबर के कितने टाइप होते हैं, कैसे इसको डिराइव करते हैं, कैसे इसको बांटते हैं, इसमें कौन कौन से टर्म आते हैं, नंबर का निर्माण कैसे होता है। एनीथिंग इज नंबर से संबंधित हम सब कुछ जान चुके हैं। नंबर जब तक नहीं जानेंगे तब तक हम लोग गणित सही रूप में नहीं पढ़ पाएंगे। गणित को समझने के लिए, जानने के लिए नंबर सिस्टम को जानना बहुत ही आवश्यक है। आप आगे चाहे किसी भी कक्षा में चले जाएं, सारे में हमको नंबर सिस्टम, गणित के नंबर के प्रॉपर्टीज, उसके बीच का बेसिक कैलकुलेशन, उनके बीच का मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये सारे टर्म आते हैं। सारे को हमको समझना अनिवार्य होता है। अब यहाँ पर हम जब जान लिए कि व्यंजक क्या होता है तो हमको बहुपद जानना है। तब व्यंजक से हम बहुपद पे आते हैं कि व्यंजक से बहुपद को हम कैसे प्राप्त करते हैं। ध्यान देंगे, बहुपद से एक नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन आता है, जो कि हमने बताया है कि कौन सा क्वेश्चन आता है। इसलिए हमको बहुपद के बारे में जानना आवश्यक है कि बहुपद कैसे हम डिफाइन करेंगे, कैसे देख पाएंगे, कैसे उसको बता पाएंगे। यह तो हमें प्राप्त है कि बहुपद हमें प्राप्त होगा व्यंजक से, यानी कि कोई व्यंजक ही एक बहुपद के रूप में हमें प्राप्त होता है। अब ध्यान दें कैसे हमें व्यंजक बहुपद के रूप में प्राप्त होगा। बहुपद प्राप्त होगा व्यंजक से। व्यंजक के बारे में अभी हम जाने कि चर और अचर से प्राप्त होने वाली गणितीय राशि, गणितीय स्वरूप व्यंजक होता है, उससे हमें बहुपद प्राप्त होगा। अब हमको जानना है कि बहुपद होता क्या है, बहुपद को कैसे डिराइव करते हैं, बहुपद को कैसे प्राप्त करते हैं। ध्यान देंगे, बहुपद क्या होता है? तो बहुपद होता है वैसा व्यंजक, हमने बताया कि व्यंजक ही एक बहुपद होता है, लेकिन व्यंजक में कुछ कंडीशन यूज करते हैं। अगर कोई व्यंजक कुछ कंडीशन को, दिए गए कंडीशन को फॉलो करता है तभी वह बहुपद हो पाएगा। तो उसका कंडीशन क्या है? तो वैसा
व्यंजक, वैसा व्यंजक जिसमें शामिल चर राशि, जिसे को हमने कहा अज्ञात, जिसके बारे में हम नहीं जानते, चर राशि का घात, घात कहें तो पावर, एक्सपोनेंट, यह चर राशि कहें तो वेरिएबल क्वांटिटी हो गया। घात कोई शून्येतर, ध्यान देने वाली बात है यहां पर, शून्येतर, शून्य जोड़ इतर शून्येतर होता है, शून्य जोड़ इतर, यहां अ और ई मिल करके ए होते हैं, जो कि स्वर संधि का एक प्रकार होता है, उसके द्वारा हम यहां पे इसको जानते हैं। शून्येतर का मतलब हो गया कि शून्य को छोड़ करके कोई शून्येतर पूर्णांक संख्या, शून्येतर धनात्मक पूर्णांक संख्या या पूर्ण संख्या हो, वैसा व्यंजक जिसमें शामिल चल राशि या अज्ञात राशि का घात जो है कोई शून्येतर धनात्मक पूर्णांक संख्या हो या पूर्ण संख्या हो, तो उस व्यंजक को हम क्या कहेंगे? बहुपद कहेंगे। उसको हम कहते हैं बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल। कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या हो तो उसे बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखें, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5। यहां देखें कि x का घात 2 है, यहां पर भी x यानी कि जो वेरिएबल है वह चर है, उसका घात यहां पर 1 है, यहां पर x का घात कुछ नहीं है, x यहां पे दिखाई नहीं दे रहा है चर, उसका घात 0 है, तो यह आपका बहुपद होगा। और देखें रूट x, यहां चर है लेकिन यह रूट के अंदर है, जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1/2 x टू द पावर 1/2 आता है। आप जानते हैं कि यह सर्ड का एक फॉर्म है, यहां पर रूट दिया हुआ है, स्क्वायर रूट दिया हुआ है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो x टू द पावर 1/2 आ रहा है। 1/2 एक रेशनल नंबर होता है, परिमेय संख्या होता है, न कि एक पूर्ण संख्या होता है, इसलिए अब बहुपद नहीं होगा। इस तरह से और कुछ उदाहरण देखें हम, जैसे 3x का पावर -5 प्लस 2x स्क्वायर -2। यहां देखिए x का पावर ऋणात्मक आ गया, हमको सिर्फ धनात्मक पूर्णांक संख्या चाहिए, इसलिए यहां पर यह भी टर्म बहुपद नहीं होगा। अगर हम सीधे यहां पर 4 लिखते हैं तो यहां पर भी x का पावर 0 है, इसलिए यह बहुपद होगा। हम ऐसे बहुपद को क्लियर कर सकते हैं कि किसी दिए गए व्यंजक में वह व्यंजक बहुपद है या नहीं है, इसका हम गणना कर सकते हैं। यह तो रह गई बात, इसको अगर आप जान जाते हैं, इसको समझ पाते हैं, व्यंजक से बहुपद को आप डिफाइन करना सीख जाते हैं, तो आप इससे 1 नंबर का क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। अब इसके आगे बहुपद को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुपद को कैसे बांटते हैं, हम अगले क्लास में इसको हम जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक बटन दबाएं। अगर कोई परेशानी हो तो निश्चित रूप से कमेंट में आकर के मैसेज करें, या मेरे नंबर जो व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है 8083168642
पे आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज करके भी आप अपने परेशानी को दूर कर सकते हैं। धन्यवाद।